बहुत दिनों से आप में से कई सारे लोग मेरे को रोज मैसेज भेज रहे हैं जिसमें गणेश प्रसाद थिंक स्कूल का इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन कर रहा है इंडिया में कि इंडिया में इन्फ्लेशन का कारण क्या है। जरा सुन लो इसके मुखारविंद से। So, you know why is inflation increasing? Because US has printed a lot of money. So if you have a kilo of mangoes over here that are selling for 500 rupees a kilo, over there in the US, because US has printed money, a lot of people have money, so they're willing to pay 5,000 rupees a kilo. So if you were the farmer who was trading with mangoes, what would you do? Would you export your products to the US or sell it over here for 500 rupees where the customer is crying to even pay 500 rupees? He said, I would ship it to the US. If you ship it to the US, then the supply is going to decrease, as a result of which you are bound to increase your price for two reasons. A, shortage. B, because then you're getting a better price. So you'll tell the Indian consumer, you either pay 1,000 rupees a kilo or I'm going to ship it to the US. So what can Modi ji do over here? मतलब इसकी बिल्कुल ये बेतुकी बेसिर पैर की और बंडल बात सुनकर मेरे को नेथन रॉबिन्सन का ये पैसेज याद आ गया जो कि उसने कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बोला था। ध्यान से सुनना। उसने बोला था डिफेंसेस ऑफ कैपिटलिज्म आर अ काइंड ऑफ स्पेक्युलेटिव फिक्शन। दे टेल अस अ स्टोरी ऑफ अ प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स दैट विल हैपन, but they are often very shaky in examining the evidence of whether those things do happen. They are fables and they sound plausible in part because they make sense given the parameters and premises of the imaginary fable world in which they take place. और exactly यही करा इसने यहाँ पर। कुछ भी स्पेक्युलेटिव फिक्शन बुन दो, कहानी बुन दो एंडी भैंडी, और एविडेंस क्या दिया इसने उसका? कुछ भी नहीं। मेरे को बोल रहे लोग कि इसको रिफ्यूट करूं। क्या रिफ्यूट करूं? क्या एविडेंस दिया इसने? जैसा कि हिचन्स ने बोला था कि भाई व्हाट कैन बी असर्टेड विदाउट एविडेंस कैन बी रिजेक्टेड विदाउट एविडेंस। इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है वो मैं आपको बताता हूं। भाई प्रिंटिंग मनी विल लीड टू इन्फ्लेशन ओनली व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। कौन सी ऐसी कंट्री है जो नोट प्रिंट कर रही है ड्यूरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट? मुझे बताओ जो कि उससे इन्फ्लेशन हो। नहीं समझे अब भी? मैं बताता हूं डिटेल में। इमेजिन करो एक इकॉनमी है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, हर किसी व्यक्ति के पास रोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं बैठा, और जितनी भी फैक्ट्रीज है, प्लांट्स है, इंडस्ट्रियां हैं, वो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही हैं। ऐसे में अगर गवर्नमेंट नोट प्रिंट करे, लोगों के हाथों में बांट दे और लोग जाए मार्केट में सामान खरीदने, तब क्या प्रोड्यूसर्स के पास गुंजाइश है सप्लाई बढ़ाने की? वो तो ऑलरेडी 100% पे ऑपरेट कर रहे हैं, ऑलरेडी सारे वर्कर्स एम्प्लॉयड है, तो वो कहां से सप्लाई बढ़ाएंगे? ऐसे में प्राइस राइज हो जाता है जनरली स्पीकिंग। ऐसे में इन्फ्लेशन होती है। अब मुझे बताओ कौन सी ऐसी इकॉनमी है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है और 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रही है? इंडिया। 8 से 9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यहां पर, अगर सीएमआई के फिगर्स के हिसाब से जाए हम। तो ऐसे में अगर डिमांड आएगी भी तो उससे इन्फ्लेशन क्यों होगा? अरे भाई 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा था, अब 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। हाउ कैन यू अज्यूम कि आई एम अ प्राइस सेटर? मैं कोई मोनोपोली हूं? सिर्फ मैं ही अकेला बेचने वाला, लोग मजबूर है मेरे से खरीदने में? नहीं। तो ऐसे में डिमांड होगी, मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा ना, रोजगार बढ़ाऊंगा। तो ऐसे में सप्लाई की शॉर्टेज होगी क्यों और इन्फ्लेशन क्यों होगी? कोई पूछो इस नमूने से, चिंटू से, सोशल मीडिया के, कोई एविडेंस ही नहीं है। एंड दिस इज इक्वली ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस। व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट यूएस वाज लूनेटिक इनफ टू प्रिंट मनी ड्यूरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट? ऐसा कब हुआ है? मेरे को बताओ आखिरी बारी कब हुआ था ऐसा? जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, तब मनी प्रिंटिंग की जाती है ताकि डिमांड जनरेट हो इकोनॉमी में और अब्सॉर्ब हो जाए अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज प्रोडक्शन अपैरेटस में। समझे? और यूएस ने नहीं करा फुल एम्प्लॉयमेंट के वक्त पर प्रिंट मनी। समझो इस बात को जरा। और गणेश प्रसाद को मेरा एक चैलेंज है, शो मी वन रिसर्च पेपर peer reviewed outside of a lunatic asylum जिसमें यह आर्ग्यू किया गया है कि इंडिया की इन्फ्लेशन इज मेनली ड्यू टू प्रिंटिंग मनी इन यूएस। शो मी सच पेपर। दिखाओ मेरे को, एक पेपर लाकर दिखाओ। आई मीन इसकी रैंट से मेरे को पता है क्या याद आया? हिंदी मीडियम का वो वाला सीन जिसमें इरफान खान को उसकी बीवी बोलती है कि भाई हमारी बच्ची का एडमिशन अगर अच्छे इंग्लिश स्कूल में नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चले जाएगी, ड्रग्स पी लेने लगेगी, मर जाएगी, है? That sort of hysteria, that sort of speculative fiction, that's what he has done here. और ये इसने पहले रेगनॉमिक्स के टाइम पर किया था, जो कि मैंने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली रिफ्यूट किया था। आप जाकर वीडियो देख सकते हो।